स्वागत है तांगो एक और नए वीडियो में। आज आप एक और राजस्थान की बहुत ही बढ़िया कहानी पीयूष संधि आबी लक्ष्मी जी कुमारी चुंडावत जी की किताब है मांझल रात भी बुक्स हुई है। आ कहानी एक बलोच पिता और बी की बेटी की कहानी है। बा बलोच बेटी एक बेटा उबा को क्या धर्म निभावे वो ई कहानी के मान आपा जान से। तो चलो शुरू करें ई कहानी। या अल्लाह पीड़ा सु टसकते बूढ़े बड़ोच करूट फेरी कन्ने ही बैठोड़ी बेटी झेलो देवा ने हाथ आगे की तो बाप रे लंबी चौड़ी ते सामने देखवा लगी। अब आ कोई बलोच आदमी है वो घायल है, वो चारपाई के ऊपर सोते और बी की बेटी भी के पास में खड़ी है। बिलोचिस्तान सु आयोड़ा बिलोचियारो सरदार कांगड़ो माचा पे पड़ियो मौत सु लड़ रहो। अब वो कांगड़ो जो वो सरदार है बिलोचिस्तान सु आड़ो है वो माचा के ऊपर घायल हो पड़े। जमराज रा दूत ले जाड़ ने खींच रहा। राजस्थान में ये न जब बोलिया करे जहाँ नाव थे सुने वो यशवंत, पर राजस्थान में थे यशवंत नाव कौन सुने होगो, जसवंत नाम जरूर सुने होगो। आपने जोधपुर का राजा भी हुआ जसवंत सिंह राठौड़। बरस 14 पनरागरी पीवसंदी सिराण भी बाप री पीड़ा देख झटपटाई रही। बा पीवसंदी पापा की पीड़ा सु बेचारी परेशान है। सारी उम्र घोड़ा री पूट माते घर बसावण यो बलोच पराणा ने कंठा में अटकाए रखा। वह पीड़ा ही शिकारपुर रा पटाना सु योड़ी हार और बीका प्राण शरीर से क्यों को निकल लेड़ा क्योंकि वो बार थोड़ा दिन पहले शिकारपुर का पटाना सु हार आयो। वी बेइज्जती रो बदलो लेने पटानाड़ी घोड़िया खोस ले आवाड़ी घनी कोशिश की थी, पर जतरी दान गियो नाक रगड़ तो खाली आता पाछो फिरनो पड़ियो। वो जो वो कांगड़ो बलोच हो वो बहुत बार पटाना सु घोड़िया छीन लेबा की कोशिश करी पर हर बार भी हार ही हार मिली। पीयूसंदी वीरा मंदरा दुख ने देख रही बापरा माता पर हाथ फेरती बोली। पीयूसंदी आपका पिताजी ने कियो तू साजे जीव नु चैन रख। कांगड़ो बलोच घनी पीड़ा रे निसासारा आंसू भरिया बोलियो। ऐसा जी पुत्र ने पुत्र होय तो शिकारपुर पटाना दी घोड़िया लावे के मेरे बेटो तो वो पटाना सु घोड़ा जरूर ले रहा। तो आ बात वो कांगड़ो बलोच कह रहे बेटो ने जो घोड़ा लाए बाप रो ओयर ले ई दुख सु बाप रो जीव नहीं निकल रियो। अब ओ भी के दुख हो बलोच के मारे बेटो तो जना वो मारो बदलो जरूर ले तो भी के एक बार बेटी है पीयूसंदी बेटो है को नहीं और भी को ई बात सुन जी को निकल रियो शरीर सु। पीयूसंदी रा बिलोच रगत में सन्नाटो आएगो और पीयूसंदी जी भी का पिताजी आ बात बताई भी के खून में बाढ़ आएगो। लोई दौड़गो बाप रे सामने छाती ताणती बोली और पीयूसंदी एकदम छाती ताण कियो। मेरा बोल साचा जाने जे तू साची पुत्री हूं तो घोड़ी ले दूं। मैं यदि बलोच की साची बेटी हूं बलोच को खून है मेरे अंदर जना तो बे पटानाली घोड़िया पाकी ला देशू। बूढ़ा बाप रे काना में जाने अमृत बरसो और जी बलोच ने आवाज सुनी आपकी बेटी सु वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा खुश हुई हो। तो ला पंजा दे हाथ लांबो पसारियो और बलोच हाथ सामने करियो कर ले वादो करी बात हो। पीयूसंदी हाथ पर हाथ राख बचन दी तो संतोष री सांस रे सगे बलोच रा प्राण उड़ गया। पीयूसंदी वचन दे दियो त्यान बलोच का प्राण शरीर से छूट गया। पीयूसंदी माता रे कैसारो जटाजूट बांध्यो माते लपेटो बांध्यो बाप रा घोड़ा पे जीण कस्यो बाप रो तीर कबाण संभाल लियो। बिलो जवाना रे लारे शस्त्र विद्या सीखे। पीयूसंदी जगह पिताजी का कपड़ा वस्त्र रहा बे धारण कर लिया यानी बा पुरुष बन गई स्त्री सु और तीर कबान सीख बाई की तलवार बाजी सीख बाई की बाजी कला ही बा
बा बाकी जगह बलो सरदार बंग साके सीखवा लागी बा। रोज घोड़ो दौड़ावे, सारे दिन कबाना पे तीर चलावे, रात पड़े बिछाना पे सोती सोती सपना देखे तो ही पटाना पे तीर फेंकवारा। यदि बा रात में सपनों भी देखे तो वह फटाना न मारबा कोई देखे कि बा सुखी है जहाँ बस घोड़िया ले रहा हूँ और पापा जो बचन देड़ो को पूरो करा। खाऊता पीवता उठता बैठता तीर कबाण, ज्ञान ध्यान है सगलो तीर कबाण। वह भूल की कि वह एक 16 बरस री सुंदरी है, विने चेतो ही नहीं रियो कि मिनक जाति रा स्त्री पुरुष दो भेद है। वह सोचती कि वह कांगड़ा बलोच रो बेटो है, वीरो मन केव तो वह बेटी है। अब बा खुद तो यहाँ सोचा लगी कि मैं कांगड़ा बलोच को बेटो हूँ, पर मन भी को हाल भी इज्जत को दे रही वो यहाँ कह रहे ना आपा हाथों बेटी। आत्मा हुकारो बढ़ती वह बेटो है और अंदर वो आत्मा के ना आपा बेटो यहाँ दुनिया कहती और जानती कि यह कांगड़ो बलोच रो बेटो है, और दुनिया भी आई बात जानती कि आ कांगड़ो बलोच को बेटो है, क्योंकि बा पिताजी का कपड़ा वगैरह पुरुषों को वेश धारण कर रहा है क्यों। और कोई पूछो जना कह दियो तो कांगड़ा बलोच को बेटो ना, सगला आसपास का लोग भी बेटो ही समझ लगा। बाप री पोशाक पहरिया, बाप रा शस्त्र बांध्या, बाप रे घोड़े पे सवार हुए निकलती, जब लोगा री आंखें मेरा मुंडा पर एक पल तो अटकी जाती। अब जिये पुरुषों को वेश वगैरह धारण कर बाहर निकलती ना लोग देखता ही रह जाता भी। नितरी कसरत सु कशेड़ो शरीर, सूरज री किरणारी नाई, फूट तो मुंडा ऊपर तेज, देखवा वाला देखता ही रह जाता। बूढ़ा रा मुंडा सु निकल जातो कोई जवान, और बूढ़ा बुढ़ा कहता कि देखो भाई इनका जवान तो यह जवान। जवान री नजर भी सु हटे, अपने शरीर माता बराबरी करने अपने आप करी जाती, और दूजे ही पल पलका झुक जाती। और जे कोई आदमी भी जवान ने देख तो बिकी खुद का शरीर गंजू ही देख तो जब की नजरा नीचे झुक जाती। मावा देखती तो एक अबला का मन में आ जाती, हमारा बेटो ये शो है। और माँ यदि कोई देखती मावा बानिया ला तो काश मारे भी यान को बेटो हुए। जवान स्त्रियां अपने पति रा मन में मांडा चित्र में ईरो रंग घोड़वा लागती, और जवान स्त्रियां जगह की सगाई शादी नहीं हुई वह सोचती कि काश मारो हस्बैंड अश्यो है। पीयू संधि बिलो जवाना रसा का तीर चलाने रो अभ्यास करती, जब मजाल कहीं के कहीं इरा मुकाबला में आए तो जावे। अब बाजुई बा बिलो सरदारा के सागे सैनिका के सागे अभ्यास करती, जब कोई भी उनको मिन्न को नहीं जो भी पीयू संधि सु लड़ सकतो। कांताई खैंचर तीर छोड़ती जब 1000 पाउंड दूर जाए निशानो लागतो, और बाजुई एक तीर छोड़ती वो 1000 पाउंड 1000 निशानो लाग जातो। दाना बुढ़ा दाद देता, इरा बाप रो तीर 500 पाउंड फूकतो, यो 1000 पाउंड दूरारी खपड़ ले। और बुढ़ा बडेरा जगह पे कहता कि इका पापा तो 500 पाउंड तक की तीर भेज पाता, पर वो तो पापा सु भी सुवायो है जगो 1000 पाउंड आते तीर भेज दे। सांझ रो वक्त सूरज भगवान आपरी किरणा ने भेड़ी कर घरे पधारे। आखा दिन डाली डाली पदक नाचर पक्षी घरा सामे मुंडा कीधा। सूरज री किरणा सु सुनहरी रंगीड़ी पांख्या पसारे लीला आबारे नीचे उड़ रहे। गुसाड़ा में सु छोटा छोटा मुंडा काटे बच्चा मावा रे आपरी चू चू करता बाट न्याड़ रहे। और पशु पक्षी है वे आपके मम्मी के साथ शाम को टाइम में वे खेल रहा, सूरज बस चिपबाड़ हुई है। रेतरा टिब्बा रे ढाल में, मतलब शाम का टाइम में रेत रेत को जो टिब्बो है बिकी नीचे की साइड में छोटी सी तलाई पे एक जवान बैठो, एक कोई जवान बैठे, पानी वगैरह की तलाई है बिके पास में। पानी में झांक तो कहीं सोच रहे हो और वो कोई सोच विचार में लाग रही हो। तन्ने ही एक मोटो हिरण मरियो पड़ियो, वीरी गाबड़ में घस्योड़ो तीर कन्ने सु टपक तो लोहरी बूंदा बताई रही का बार बार ही शिकार कीधो है। और वो जो जवान भी के पास में एक हिरण मरेड़ो पड़ियो, और बिन ये देख लाग रही अभी अभी शिकार करियो है। खेजड़े रे घोड़ सु बंध्यो, घोड़ो हिंस रह्यो, और पास में भी कुछ घोड़ो वो खेजड़ी के बंध रह्यो। तीरा सु भरियो बातो जीर्ण रा सिंगाड़ा में लटक रह्यो, और तीर के बानी बा कन्ने लटक रही। टिब्बा रे पाचली करनी
वो तो टिब्बा के इस साइड तलेटी में बैठो और टिब्बा के पीछे की साइड में मिनखा रे बोलने री घोड़ा रे टापा री आवाज सुने जवान ऊंचो मातो कीधो। बिन सु कोई आदमी और घोड़ा की आवाज आ रही बिन वो सुनर जवान ऊंचो मुंडो करियो। टीपा रे ऊपर उबो एक आदमी हाथ सु आने रो इशारो करता आप रा साथ वाला ने हेलो मारियो और ठीक वो जो जवान वो यहाँ देखियो कि टिब्बा पर वो एक कोई पुरुष खड़े वो आपका साथ्यान आवाज दे रहे गए इस साइड में आ जाओ तड़ाई में पानी है आई जाओ कई तलाई में पानी है आ जाओ वो इस आगू आपका साथ्यान बुला रहे हो। थोड़ी देर में अतरा ही तीसरा घोड़ा रा मुंडा पानी सु जाए लग गया। आवड़ा घोड़ा घोड़िया ने देख भी जवान रो घोड़ो ऊंचो मुंडो कर जोर सु हिंसवा लाग्यो और वो जो जवान भी को घोड़ो कन्ने बंद रखियो जब वो बता सारा घोड़ा ने देख कर बोलवा लागू। आवड़ा मिन्नती टोटी टोटी आंखें से भी जवान सामने देखे और बे जगह मिन्नक आड़ा बे तिरछी तिरछी नजरा सु भी वो जो जवान बटे बैठो पिन देख रहा। मन में केवे रूप रे तेज रो अस्यो मेल देखने में नहीं आयो ई सूरज री किरणा तो डूब रही है इरा मुंडा सु किरणा फूट रही है। भी जवान ने देख कर बे जगह आदमी आया बे सोच रहा के बे मन ही मन में आ बात सोच रहा के सूरज की किरणा तो डूब रही है इसका चेहरा सुन जगी एक ओज निकल रही है और तो ई प्रकाश में भी ज्यादा है। कुण वहलायो एक सवार से रियो नहीं गयो जाने कोई शक्ति भी ने खींच रोटे ले जा रही हुए घोड़ा सु उतर भी रे कानी चाल्यो और एक जवान बाम सु उतर भी वो जो जवान बटे किनारा पर बैठे हो पानी का वे करने जाओ लगो। कालेड़ तो ठाडो है खटे मिलियो के ओ हिरण तो बड्डो है ओ शिकार की जा मिल गो। शिकार करोड़ा हिरण रे काने जान तो सवार पूछो सवार भी जवान ने पूछो आ बात आगला ताल में आओ बेटो विश्राम करो और वो जो जवान बैठे हो पहली वो यहाँ क्यों आगला ताल में मतलब आगला तालाब के किनारे मिलियो आ बात केर वो क्यों भाई अठे बैठो विश्राम करो आपने यही तो चाहो तो अब वो जो आदमी है आई तो चाहो कि वो अपन के दे बैठे विश्राम कर लियो। सवार बैठो जवान सरे कर बिछोड़ा जीण पर आधी जगह सवार ने दी थी और वो जो जवान पहले बैठे वो थोड़ा सो किस्सा कर भी जवान ने वो जो कपड़ों वगैरह बिछारे के ऊपर बिठा लियो। बातें होने लगी अपनी अपनी ओढ़ खान कराई आपको आपस में परिचय करे माने भीमजी बाटी के पाटन गांव हूँ वो जो सवार आयो वो क्यों मान भीमजी बाटी के पाटन गांव हूँ मुँह कांगड़ बलोच रो बेटो और वो जो जवान बेटे वो हैं क्यों मैं कांगड़ बलोच को बेटो हूँ। आप तो सिंधरा रहवासी हो अठे ने क्या आया अब वो भीमजी क्यों थे तो सिंध का रहवाड़ा हूँ अठे आज क्या आएगा। शिकारपुर जाने रो मनसूबो है और वो जवान क्यों शिकारपुर कन जानो है। शिकारपुर जाने रा मतासु तो मैं ही आया हाँ फटाना दी घोड़िया रो नाम तो आप ही सुने वाला के शिकारपुर जाबा को मनसूबो कर तो घरासु में आया हाँ फटाना की घोड़िया को नाम तो ते सुना ही वाला सुनियो कहीं वारी खातर तो अतरा दूरा सु चादर आयो ही हूँ के नाम ही कहीं सुने मो तो पाई की खातर ही बत्ती दूर हूँ सिंध सु हटायो हूँ सिंध अपने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से भी आगे बलूचिस्तान है ये बनी बलोच के अच्छो घणो अच्छो भीमजी राजी होगा और भीमजी बात फिर राजी हुआ अच्छो साथ हुयो के बढ़िया साथ हो बदले वो हमारे साथ 300 राजपूत है आप रसा के कतरा के साथ है के मैं तो 300 आदमी ले रहे हूँ और ताके साथ में कता गए पीव संधि अब की महिला ही जगह पुरुष रूप में बटे ही मतलब पुरुषों का कपड़ा पहरा क्या भीमजी सामी मुड़कती बोली हमारे साथ तो मैं जहाँ क्या हमारे साथ तो मैं एक ही हूँ कतारण में पैस के कहीं जाऊँ चे साथ साथी थारा तीन हियो कटारी हाथ ठाकरा हमारे तो ये इज 3 साथी है 300 होनी क्या मेरे को तो ये 3 ही साथी है शरीर हाथ और कटार भीमजी राजी राजी साथ वाला ने वटेज ठेठ जाने रो कयो और भीमजी आपका साथ क्यों कठी रुक जाओ। एक आदमी ने भेजो शिकारपुर पटाना नी घोड़िया चरवा ने कटी न जावे
जीरो पतो लगाए न आओ जूं। और एक आदमी ने भेज दियो कि बस जगह शिकारपुर का पटाना की घोड़े बे की साइड में चल रही है। खबर लिया। अब वो आदमी जो खबर लिया बगियो वो आएगो खबर ले। घोड़ा भीड़ में चल रहे है। 10-12 आदमी रुखाड़ी में साथ है। वो क्यों घोड़ा भीड़ का मान चल रहा है। भीड़ मतलब जंगल टाइप ही हुआ है। भी चल रहा है और 10-12 आदमी साथ वहाँ घोड़ा में। ये गया जो घोड़ा ने घेरी। जो आदमी सामने हुयो वीरे माथा में मारी। रोकड़ा भागर गांव में जाए हाको की तो पठान तीर कबाण ले घोड़ा पर सवार लारे भाग्या। घोड़ा रा खोरा खोरा सु उड़ी खेरो बादल छाई गयो। भीमजी कहो पठान आई गया है जट भागो। अबे जार व घोड़े सन एक जगह कर बटसू टोल ली मतलब आपका गांव की साइड जो चालिया बे जगह 10-12 आदमी बे बंद रोक भाई की कोशिश करी। जब बे बसू लड़ाई वगैरह कर वन बटसू भगा दिया। अब बे जो ही पटाना बे आपका गांव में जार कह दियो भाई अपना घोड़ा तो कोई लेट जा रहा है। जब गांव सु मिनक वगैरह आया बा घोड़ा ने बचाने की खातिर कोरा भाग्य काम नहीं चला। भीम जी यहाँ होता पटाना न रोको। पीर सिंधी गियो के केवल भागवाऊ काम कौन चल रहा है। जगह पठान भी चल भाग रहा तमिन अन भी रोको काम थारो ये काम मारो। क्या तो रोकण ने पटाना न रोको के घोड़े के आगे बढ़ो। बोलो झट बिलो जवान दाखल की थी। अब बिलो जवान क्यों के एक गुरु पे वो तो घोड़ा लेर चालो और एक जनू अठई आ पटाना सु लड़ो। घोड़ा गणी है मां लेर आगे बढ़ा था या न रोको। भीम जी बाटे बीपी दिन क्यों मैं तो अठू घोड़ा लेर चाला और थे आ पटाना न रोको। घनी अच्छी बात यन एक पग आगे नहीं देवा दूं था धीरे धीरे खड़ो पास लो सोच ही मत कर जो। अब पीयूषंदी भीम जिन क्यों कहते तो आराम से घोड़ा ले आगे बढ़ो पीछे का पटाना की चिंता ही मत कर जो थे तो अंत एक पग ही आगे कौन बढ़वा दी। भीम जी वारा 300 ही साथी घोड़ा घेर आगे बढ़िया। पीयूषंदी का बाण पे तीर चढ़ाए मार्ग में उभी होगी और पीयूषंदी आपको तीर का बाण ले और 20 रास्ता में खड़ी होगी। पटाना रो झुंड दाता सु होड़ चाप तो झाड़ा में भरियो घोड़ा दपटा तो आयो और पठान जल्दी सा गांव सु बांग आपरी घोड़ियान बचावे की खातिर आया। ठहर जाओ वठरा वटे आगे पग दीदो तो मारे जावला। और पीयूषंदी क्यों बटेगा बटे रुक जाओ आगे पग बढ़ा वाला तो बटेगा बटे ही मारे जावला। जीरी 1100 पाउंडा तीर फेंकवा रही हिम्मत हुए जो आगे आवजो जकाई की 1100 पाउंडा आगे तीर फेंकवा की हिम्मत हुए वो ही आगे आजो बाकी सब बटे रुक जाओ। लारे रो लारे तड़न कर तो तीर गयो और आ बात केरवा एक तीर छोड़ो। 1000 पाउंडा उबा एक पठान री छाती में जाए गड्यो। 1000 पाउंडा के ऊपर जो कोई पठान भी हो भी की छाती में जार वो तीर लागो। पठाना रा आगे बढ़ता घोड़ा धीमा पड़ गया। पठान तान तान रे तीर फेंका तो किरो ही तीर 300 पाउंडा पे पड़े तो किरो ही 350 पाउंडा पे हज जो एक दो जना रो 400 पाउंडा तो फूग्यो के हजसू ज्यादा एक दो जना वो 400 पाउंडा तो फूग्यो बाकी कोई को 300 कोई को 350। पीयूषंदी पागड़ा में पग दे उभी हुड़ तीर फेंक जो 1000 पाउंडा दूर उबा पटाना रा जता में जाए जवाना ने बिंद। पीयूषंदी जो तीर छोड़ डब्बा 1000 फुट आगे जो पटाने बिन जार बिकी जार छाती में लाग जाए। छाती वाला 10-20 जना घोड़ा दौड़ाया आगे बढ़नु चाह पर गेला रे गेला में हिज पीयूषंदी रा तीर वाने वारा घोड़ा ने ठिकाने राख दीता। एक रोही तीर पीयूषंदी तक पुग्यो नहीं। अब कोई 10 जवाना बेचारा छाती करी आगा आने की बन भी पीयूषंदी बटे राख दिया। पठान ढीला पड़े पाचा फिरया। पीयूषंदी पाचा फिर देखती जावे घोड़ा रे खोजा खोजा चाली और पठान बटसू पाचा भाजगा आपका गांव। अब पीयूषंदी है बाजगा भीम जी बाटी घोड़ा लेर चालिया बंग खोजा खोजा बंग पीछे चाल गई। वाह बलोच वाह कमाल करियो भाईड़ा आज। अब भीम जी क्यों का आज तो कमाल ही कर दियो बलोच। कमाल वमाल कुछ नहीं भीम जी ले घोड़ा री पाती करा आधी थारी आधी मारी।
अब पीयूष संधि क्यों कमाल कमोल की कोनी बढ़ाई उड़ाई करवाई जरूरत कोनी। आपने घोड़ा की पांति कर लो, आधी थे राख लो, आधी मैं राख ले छे। यह किया हुए आधी थारी राधी मारी, क्यों था एक क्यों था एक माँ अतरा। भीम जी क्यों थे एक मैं अता सारा, आधी आधी पांति किया उस गए। भीम जी का साथ वाला खड़े बढ़िया और भीम जी का साथ वाला सब आपस में बातचीत करे लगा जोर जोर सुन। आद्यों क्यों नहीं आधो काम था सगड़ा ने मिलर की दो, आधो काम मैं एकले की दो। था घोड़ा घेरी मैं पठाना ने रोकिया, कथे तो घोड़ा घेर ले रहे हो और मैं एकली माँ पठाना ने रोकियो। आधा आधा हिस्सा को कायदो बने या नहीं वह जतरा मुंडरा वतरी पाती का जता अट मिनक है बांगे साई की पाती है। पीयूष संजय ने आई रीस कबाण पर तीर चटायो, आए जाओ सामने जो जीते वीरी घोड़िया। और पीयूष संजय ने गुस्सो आएगो बा तीर चटा रही आ जाओ सामने जो जीत सी वो घोड़ा ले जैसी आपका। सड़न करता दो तीन के तीर खेचड़ा गोड़ में आर पार करता निकल गया। और कुछ को तनु में भी कमान दो तीन तीर लगा डेमो दिखाई हुआ है। एक री छाती नहीं चाली आगे आबारी और एक जनु आगा आबा की हिम्मत बन करी। भीम जी घोड़ा री आधी पाती की था और भीम जी आपस में घोड़े बांट ली आधी आधी। एक सांड घोड़ो बत्तो बाट्या पाँच रगड़ो की तो या तो मैं ले जावला। अब आधी आधी पाती करी ना एक घोड़ो बच को, अब भी घोड़ा को ले बाटेगा का मैं लेट जैसे तो। पीयूष संधि तो काट तलवार भी सांड घोड़ा रे कमर में झाटकी जो दो बटका। जब पीयूष संधि तलवार काट घोड़ा ने काटते बीच से सुन आपरी पातीरी आधो आध घोड़ा घेर बड्डी पाउंडा 50 तो गिर पाची फिरी। भीम जी लो ये घोड़ा थाई राखो और बाप का जगह आधी पाती आया घोड़ा बेत ले थोड़ी सी आगे बढ़ी, आगे बढ़ने बाद पाची घोड़ा ने घुमार क्योंकि भीम जी घोड़ा तो थे ही राखो। मारे कहीं करनो है लेनी जो ले ली थी क्या माना घोड़ा को कहीं करनो है लेनी ही जगह ले ली। मतलब मान तो पापा जो वचन देड़ो वो पूरा करनो हो वो आप कर लियो। घोड़ा जीत लेना बे आप लिए आप पापा को वचन पूरा कर दियो। जाए बात देखो क्यों है लेनी ही जो ले दी जगह जी लेनी बा ले ली मतलब मान दो बाकी बेइज्जती करनी बा कर दी। अब थाने दीदी अब थेरा को घोड़ा यह कहता है पीयूष संधि तो घोड़ा रे एड़ लगाई घोड़ो वायरस वार्ता करतो लाइयो। और आ बात के पीयूष संधि तो आपकी घोड़ा की लगाम कैंसर बटसो निकलेगी। वायरा मतलब हवा और घोड़ो तो तेज गयो कि जान हवा में बात कर रही मैं मतलब तेजी से निकलेगी। साथ वाला देखता ही रहेगा और साथ वाला सब भी पुरुष ने देखता ही रहेगा क्योंकि बा पुरुष का वेश में। भीम जी साथ वाला ने समझाया था खोटी की दी जो ही बड़ोच ने नाराज कर दी तो मुँह जाऊं इन राजी करूं अस्यो बादर आटी वक्त काम में आवे सुरमा सु बनाए राखने चाहे कि यान का मिनक सु बनाए राखने चाहिए। अब बे भीम जी क्यों आप साथ कई अर्थ थे तो नाराज कर दिया बड़ोचरा बेटा ने और मैं जा रहा हूँ राजी कर ले यान को मिनक कोई मुसीबत में काम में आवे यान का मिनक सु बनाए राखने चाहिए। तो आ एक पीयूष संधि की कहानी ही एक सेकंड पार्ट है वो आप अगला वीडियो में देख ले। थान यदि वो वीडियो बढ़िया लगे तो ते का यार दोस्ता का मान जरूर शेयर करजो। आप और यान की बढ़िया सी कहानी के साथ मिलशा एक सेकंड पार्ट लेर में हाजिर हूँ जल्दी ही। वो वीडियो देखवाए की खातर तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।